हेलो माय यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस ही है। इसके नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस है ये। इसके नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स। लिक्विडिटी मेंटेनेंस, फाइनेंस का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? लिक्विडिटी मेंटेन करके रखे, मतलब कैश की जो अवेलेबिलिटी है वो बिजनेस में मेंटेन करके रखे कंपनी, ताकि जब भी जरूरत हो कैश की तो वो जल्दी से कुछ भी परचेज कर पाए उस कैश के थ्रू। रिस्क को मिनिमाइज करे। रिस्क बहुत तरीके की हो सकती है, इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। इंटरनल में लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट के कंट्रोल्स हो गए, मतलब टैक्सेशन कम ज्यादा हो गया, दंगे हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें रिस्क को अब इंटरनल रिस्क को ही कम से कम कर सकती है। एक्सटर्नल रिस्क इतना कंपनी के हाथ में नहीं होता है कि जैसे इंश्योरेंस ले ले, अगर बिल्डिंग है तो इंश्योरेंस ले ले, तो ऐसे इस तरीके से रिस्क को मिनिमाइज कर सकती है कंपनी। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। इसमें कॉस्ट किसकी आ गई है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है। कम से कम रॉ मटेरियल की जितनी कॉस्ट हो विद द प्रॉपर क्वालिटी, ये कंपनी को मेंटेन करना चाहिए। कॉस्ट थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी तो ओवरऑल फाइनल जो गुड्स बनेगा वो भी बढ़ जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा और रेट बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली कंपनी की जो डिमांड है वो कम हो सकती है, प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो सकती है, इसलिए कॉस्ट को कम रखे कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट वैल्यू एनहांसमेंट। मार्केट में कंपनी की वैल्यू कितनी है, अच्छी है, नहीं है, वो मेंटेन करके रखे। कैसे करेगी? क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करके, अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट करके, राइट, कस्टमर के बारे में सोचना, एम्प्लॉयज के बारे में सोचना, इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, CSR जिसको बोलते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कंपनी की towards shareholders, towards investors, towards employees, towards society as a whole। तो वो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा बिजनेस करे कि वो सोसाइटी को हार्म ना करे किसी भी तरीके से। सो फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।